दोस्तों आज आपको मैं हैरान करने वाला हूँ क्योंकि मेरे हाथ में जो एक ये डब्बा है ये इसने मुझे भी हैरान किया है और आपको भी हैरान ये कर देगा। इस डब्बे को हम खोलते हैं 999.9 गोल्डन प्लेइंग कार्ड्स। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मेरे हाथ में जो डब्बा है उसमें सोने के कवर वाले ताश हैं। बहुत नई बात है ये, क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अब सोने के ताश से एक बाजी लगाई जाए। श्योर श्योर। अच्छा ये जी ये सर्टिफिकेट है इसका। ये गोल्ड फॉइल कार्ड्स हैं। ताश तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन आज सोने के ताश आप देख लीजिए। ये बिल्कुल इसका जो डब्बा है वो भी ज्वेलरी के जो डब्बे होते हैं वही डब्बा है। ये लो जी, ये सोने के ताश आ गए हैं। ये निकला है जी गुलाम, ये बादशाह, ये गुलाम, ये अट्ठे, ये बादशाह, ये पान, ये हुक्म और ये देखिए इसका टावर। ये इक्का है जी, इक्का अलग रख लेते हैं जी। ये सत्ती, ये 6। तो ये सारे ताश गोल्ड फॉइल कार्ड्स हैं। इनकी कीमत क्या होगी, कोई अंदाज़ा है? देखो हमारे लिए तो अनमोल है क्योंकि बाबूजी की निशानी है ये। बाबूजी का ताश का बड़ा शौक जोकर है था। जी। अच्छा। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये इनका नाम है कौशल भारद्वाज जी। कौशल भारद्वाज जी बैंक में बड़े अधिकारी हैं और शौक आप देख सकते हैं सोने के ताश से खेलते हैं ये। सोने के ताश से खेलते हैं ये। तो अब जानते हैं कि ताश और फिर उसमें भी सोने के ताश। भाई साहब क्या कहानी है इन सोने के ताश की? अब तो आपको कोई लूट के नहीं ले जाएगा ये सोने ताश देख के? एक्चुअली सर मुझे ताश खेलने का कोई शौक नहीं है। ये अच्छा। मेरे बाबूजी श्री ओम प्रसाद भारद्वाज जी, अच्छा। हाँ, वो खेला करते और उनको ताश का शौक तो था। उन्होंने लगाई इनसे बाजी लगाते थे सोने के ताश से वो? नहीं एक्चुअली क्या था कि जब ये बाबूजी को काफ़ी स्टोरी है ये? लेट आवर्स लेट जो एज ऑफ जर्नी रही उनकी। अच्छा। तो बाबूजी अभी लास्ट ईयर ही एक्सपायर हुए हैं, 89 अच्छा। कोर्स किया उन्होंने। तो वो शौकीन थे ताशों वो के? ताश के शौकीन थे। हाँ। तो मेरे फादर बनारस गुप्ता जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, उनके क्या थे वो? उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे। अच्छा। तो उनके साथ तो लंबा समय बिताया हाँ, उन्होंने? शुरू से ही उनके साथ रहे। जब वो पहली बार चौधरी बंसीलाल की जब सरकार थी तब भी वो उनके कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री रहे जी। और फिर चौधरी जब देवीलाल की सरकार है 87 में तब भी वो मुख्यमंत्री रहे जी। तो थ्रूआउट पॉलिटिकल जर्नी बाबूजी बनारस गुप्ता जी के साथ रहे। अच्छा। जी पॉलिटिकल सेक्रेटरी। तो वक्त मिलने पे वो ताश खेलते थे? हाँ, बाबूजी वक्त मिलने पर ताश खेलते थे। काफ़ी शौकीन थे ताशों हाँ, के? मतलब टाइम पास का एक अच्छा जरिया उनके लिए रहा ये। अच्छा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी मानता हूँ कि ताश जो है मेमोरी को शार्प रखने के लिए। फिर आप तो नहीं अच्छा खेलते इनसे, और जबकि आपके पास तो सोने के ताश हैं? नहीं, ये जो ताश खेलने की जो हैबिट है वो कुछ इनिशियल एज में स्टार्ट होती है। अच्छा। तो मुझे इतना मेरा शौक थोड़ा नाटकों में रहा, एक्टिंग में शौक रहा। हाँ। तो मैं उस तरफ मेरा ध्यान था, राजनीति में और ताशवाज में। अच्छा, ये ताश बाबूजी के पास कैसे आए? ये बनारस गुप्ता जी के देहांत के उपरांत उनके जो बेटे हैं अजय गुप्ता जी उन्होंने और उनकी वाइफ दर्शना गुप्ता जी उन्होंने मिलकर एक बीडी गुप्ता फाउंडेशन फॉर्म किया है। तो बाबूजी की रुचि को देखते हुए और बाबूजी, अच्छा, उन्होंने बचपन से देखा होगा कि बाबूजी ताश खेलने के शौकीन है। और बाबूजी का जो बनारस गुप्ता जी के प्रति जो समर्पण था वो करीब 60-65 साल तक साथ रहे हैं। 65 साल तक गुप्ता जी के साथ ही रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर या किसी के उसके साथ नहीं गए वो सिर्फ गुप्ता जी के साथ ही रहे। अच्छा। मतलब गुप्ता जी के पूरी लाइफ में और अपनी लाइफ में किसी और राजनीतिज्ञ के पास वो कभी नहीं गए। अच्छा। तो अजय गुप्ता जी को भाई साहब को भी पता था उनकी रुचि क्या है। तो बीडी गुप्ता फाउंडेशन को एक शख्सियत को सम्मानित करना था तो उन्होंने बाबूजी का चयन किया और जब उनको सम्मानित किया गया तो साथ में सम्मान स्वरूप ये ताश की गड्डियाँ उन्हें भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह के रूप में सोचा होगा कोई सिंपल ताश की डब्बी है ये। हाँ, हमने सोचा कि सिंपल ताश की है, लेकिन बाबूजी ने बताया कि नहीं ये सिंपल, ये उनके लिए तो बहुत ही अनूठी चीज़ थी। अच्छा। बहुत अनमोल और बेमोल बहुमूल्य चीज़ थी उनके लिए।
तो वो बड़े उसको सहज के रखते थे। उनकी एक अटैची है तो उसमें बड़े उसमें ये ताश को उसमें ताश को दचा के रखते थे। कोई आता होगा उसको भी दिखाते होंगे, देखो मेरे पास सोने के ताश हैं। तो दोस्तों प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता एक्चुअली में। ये ताश भले ही सोने के गोल्ड फॉइल कार्ड हों, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बनारसी दास गुप्ता जी के साथ जो ओम प्रकाश भारद्वाज जी का जो जर्नी थी, सफ़र था, उस सफ़र का एक ये छोटी सी भेंट उनके बेटे जो अजय गुप्ता हैं उन्होंने ओम प्रकाश भारद्वाज जी को दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए भी इनका नहीं, हमारे लिए तो एक ये जैसे उसमें ये बहुत म्यूजियम में कोई चीज़ें होती हैं, ये बहुत कॉस्टली होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए तो बिल्कुल अनमोल है जी, बिल्कुल अनमोल है। और म्यूजियम में रखी हुई चीज़ें जो बहुमूल्य होती हैं, बेशकीमती होती हैं, आप भी इसको बड़ा उसी तरीके से संभाल के रखते हो। इसकी देखो ये भी गड्डी भी पूरी गोल्ड की। हाँ बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से भाई प्रेम का तो कोई मूल्य नहीं होता। प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। जो सोने के ताश हैं, आज मैंने आपको इनके दर्शन करा दिए हैं। मेरे लिए मैंने भी पहली बार ही देखे हैं इस तरह की चीज़। आपने भी मेरे ख्याल से घर में आने से पहले, हाँ, इससे पहले नहीं कभी सुना नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं सुना था। तो ये सोने के ताश हैं, तो लॉकर में रखे होते हैं भाई, कोई ट्राई मत करियो घर कहीं भाई साहब बाहर जाएं और कोई नहीं ये गोल्डन फॉइल है ये। फॉइल है इनके ऊपर, ये गोल्डन फॉइल कार्ड है। तो बाबा जी का तो वैसे भी कोई धन संचय का, धन उपार्जन का कोई उसको शौक नहीं रहा कभी भी। तो बड़े सादगी से रहे वो, और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। मतलब धन के प्रति कोई लालसा नहीं रही। तो बनारसी दास गुप्ता जी भी कोई धन के प्रति उनकी भी नहीं, वो बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन रहा उनका। क्योंकि मैंने आज ओम प्रकाश भारद्वाज जी पैदल ही आते जाते रहे सारी उम्र। तो उनके स्कूटर था उनके पास। स्कूटर पे, मतलब कोई लग्जरी चीजें तो इकट्ठी कर ही नहीं पाए। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ 74 या 77 में भी वो बनारसी गुप्ता जी के साथ थे, मुख्यमंत्री जब रहे। अच्छा। हमारे घर में टेलीफोन 90 में लगा है, जब गुप्ता जी राज्यसभा के मेंबर थे। वो तो उनकी पर्ची से लग गया होगा। तब MP कोटे से टेलीफोन घर में लगा था। अच्छा। तो बहुत टेलीफोन का भी शौक नहीं था। वो वाला टेलीफोन लगा था, वो यूं मिलाने वाला। हाँ, वो गिर वाला। तो बाद में मतलब टेलीफोन का भी शौक नहीं था, किसी चीज का मतलब ज्यादा नहीं रखा। नहीं, बस ताश का शौक था। हाँ, ताश का शौक, खाली समय मिला ताश खेले। हाँ। तो दोस्तों ये सोने के ताश आपने देखे हैं, इनके पीछे की कहानी आपने देखी है। गूगल आप करके देख लेना कितने के हैं ये ताश। मुझे तो नहीं पता, पर बेशकीमती हैं, कोई मूल्य इनके लिए अनमोल हैं ये ताश। और कमेंट करें आप अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, सोने के ताश ये पसंद आए हो तो। शुक्रिया दोस्तों, आपका भी शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू। आप इतने बहुमूल्य चीज़ें आपने हमें दिखाई आज। नहीं। कर दे।